जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वंदना और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ के मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 3 तारीख को हम सैटरडे को डुगरी मंदिर के लिए निकले। गुरुपा के आशीर्वाद से हम डुगरी मंदिर के लिए गए और ये मैं तीसरी बार जा रही हूँ गुरुपा से जुड़ने के बाद। मार्च में मैं पहली बार गई थी और अप्रैल में, और ये फिर मई में मैं तीसरी बार गुरुपा के आशीर्वाद से मैं डुगरी मंदिर की दर्शन कर पाई हूँ संगत जी। तो संगत जी, इस बार का जो मेरा डुगरी मंदिर की जो यात्रा थी, जो गुरुपा ने जो मुझे जो ब्लेस की थी, वो बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स से भरा हुआ था संगत जी, जो मैं अपनी सारी संगत के सामने रखने जा रही हूँ और उनको सुनाने जा रही हूँ कि गुरुपा की इस बार का जो डुगरी मंदिर की जो यात्रा जो गुरुपा ने ब्लेस की थी वो कैसा रहा। संगत जी, हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे और बहुत अर्ली मॉर्निंग यानी 4:40 को हम डुगरी मंदिर के गेट के पास खड़े थे। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ गुरुजी का घर है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, उसी के सामने ही एक आंटी जी का घर है और बहुत ब्लेस्ड वो घर है, जहाँ हम सारी संगत वहाँ रुकते हैं और उसके बाद वहाँ चाय प्रसाद मिलता है। हम वहाँ पर स्नान करके बहुत आराम से उसके बाद गुरुपा के दर्शन कर पाते हैं। तो संगत जी, इस बार भी वही हुआ और बहुत अच्छी तरह से हम मतलब अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए और इतना सुहावना था मौसम संगत जी। और एक तो अर्ली मॉर्निंग का समय और उसके बाद आप गांव है, वो एक बहुत प्यारा सा गांव गुरुजी का डुगरी मंदिर जहां है, तो बहुत ही मतलब ब्लेस्ड गांव तो है जहां पर गुरुपा ने जन्म लिया। और संगत जी, इतना ठंडी ठंडी हवा उस समय, आई थिंक मुझे उसके बाद बारिश हुई है, 7-8 बजे के करीब बारिश हुई थी, उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम गेट से अंदर जब जा रहे थे तो इतना सुहावना मौसम था और संगत जी चारों तरफ से इतने प्यारे, मतलब क्या बोलूँ उसको, मतलब आपको नहीं मैं बता पा रही हूँ संगत जी, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब मैं उस दृश्य को नहीं शायद वर्णन कर पा रही हूँ उन अपने वाणी से। तो मुझे संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं शायद नहीं बता पा रही हूँ कि मैं किस शब्दों से वो उसकी वर्णना करूँ। तो संगत जी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे और सबसे पहले तो हम आंटी जी के घर में अपने सामान रखे और उसके बाद हम गुरु जी के घर में जाकर हमने दर्शन किया। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। वहाँ जो नीम का पौधा है, सॉरी पेड़ लगा हुआ संगत जी, तो उस पेड़ से सारी संगतों ने नीम के पत्ते तोड़े, वहाँ से मिट्टी ली और हम दर्शन करके वहाँ से निकले। उसके बाद संगत जी, हम जिन संगत के साथ गए हुए थे वो संगत पहले भी उस जगह पर गई थी जहाँ पर गुरुपा तपस्या करते थे डेरा में। तो हम सब मिलकर वहाँ गए। मैं पहली बार गई, वो लोग तो पहले 2-3 बार गए हुए, लेकिन मैं पहली बार उस जगह पर गई जहाँ गुरुपा तपस्या करते थे। तो संगत जी, पीछे गुरु जी जहाँ लंगर प्रसाद किया जाता है उसी से पीछे की तरफ एक रास्ता जा रहा है जहाँ वो थोड़ा सा जंगल जैसा है और वहाँ पे गुरु जी बैठ के वो अपना तपस्या करते थे। संगत जी, हम वहाँ से गए, खेतों के अंदर से रास्ता है, बहुत अच्छा, बहुत सारे मोर के दर्शन हुए। एक छोटा सा पोखर बता सकती हूँ, पोखर मतलब गुरुद्वारा आपके जाते समय लेफ्ट हैंड साइड में गुरुद्वारा और गुरुद्वारा के वहीं पर एक छोटा सा पोखर बना हुआ जहाँ पर गाय पानी पीती हैं और वहाँ भी मोर, बहुत सारे मोर हैं। तो संगत जी, खेतों के अंदर से हम गए, बहुत सारे मोर के दर्शन हुए और उस जगह पहुँचे जहाँ गुरु जी तपस्या कर रहे थे। इतनी शांत वातावरण संगत जी, जो भी संगत वहाँ गई है उनको तो पता है कि उस जगह की जो वातावरण इतना पवित्र, इतना शांत, और वो बरगद का पेड़ जहाँ गुरुपा बैठते थे अपनी संगत के साथ और वो सत्संग वहाँ करवाते थे, तो वो सारी चीज़ों का दर्शन पाना, हम सचमुच हम बहुत धन्य हो गए हैं। और गुरुपा ने इतना प्यारा सा जो यात्रा ब्लेस की है उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी बोलूँगी, वहाँ पर गई और उसके बाद आपका सारी जगहों का हमने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद एक छोटा सा जगह है जहाँ पर गुरुपा आई थिंक वहाँ पर ध्यान लगाते थे। तो आपका क्या कहूँ संगत जी, वहाँ मैं बहुत सारी संगत आराम से बैठी थी। एक सरदार अंकल थे और बहुत सारी आंटियाँ भी बैठी हुई थी। तो हमने सब चीज़ों का दर्शन किया और राख का जो वहाँ जो राख है उससे उन्होंने जो सरदार अंकल जी हैं उन्होंने सबको टीका लगाया और कुछ संगत तो शायद वो वहाँ से वो राख लेकर भी आई थी। तो सॉरी, वो राख नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं आप संगत जी,
मैं नहीं बता पा रही हूँ, देखिए मेरे दिमाग से वो वर्ड निकल रहा है, भस्म शायद। तो संगत जी उसके बाद उसके पीछे एक छोटा सा जंगल जैसा है, तो उस जंगल के से हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा वहाँ मतलब एक बहुत खाली सा खेत था। खेत में मतलब एक मोरनी और एक मोर दोनों ही थे। तो मुझे मोरनी तो देखी और मोर मुझे दिख नहीं रहे थे, तो थोड़ा अंकल सबने कहा कि देखो देखो वहाँ एक मोर है। तो जैसे मैं देखी कि हाँ मैंने दिखा मुझे मोर। और उसके बाद जैसे ही अभी बोलने के साथ ही एक आंटी बता ही रही थी कि देखो देखो, तब तक क्या हुआ कि संगत जी वो मोर गायब हो गया वहाँ से। मतलब ऐसा गायब हुआ कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 सेकंड के अंदर अभी वो वहाँ तो वह खेत से वो गायब हो गया संगत जी। तो ये चमत्कार हम वहाँ पर हमारे साथ हुआ। और उसके बाद जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे और जो बड़े बड़े पेड़ थे उन पेड़ों के ऊपर भी मोर बैठे हुए थे। और उसके बाद कोयल की आवाज़, इतनी मधुरता, इतना मतलब वातावरण जो था इतना मनमोहक और इतना पवित्र वातावरण संगत जी। और मैं उन सारी चीज़ों को मैं सोच रही थी, पता है संगत जी, मेरे साथ एक बहुत डीपली चीज़ों में चली गई और मैं एक एक चीज़ों को देखकर एहसास कर पा रही थी कि जब गुरुपा होंगे तो किस तरह से यहाँ पर इस जगह पर ध्यान लगाते होंगे, अपने घर से यहाँ आना। तो पता नहीं मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी संगत जी। तो उसके बाद हम वहाँ पर सारे दर्शन करके हम वहाँ से फिर वापस आए। आने के बाद फिर हम एक मतलब जहाँ से हम गुरुजी के मंदिर में जाने के लिए हम जैसे ही टर्न किए तो उस समय 7 बज रहे थे। तो हमें लगा कि चलो हम जाकर मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। तो लेकिन संगत जी क्या हुआ कि सेवादार ने कहा कि नहीं अभी नहीं, 8 बजे गेट खुलागा तो आप 8 बजे आइएगा। तो संगत जी हम वापस आ गए। वापस आने के बाद क्या हुआ संगत जी, हम एक जगह बैठे हुए थे। तो बैठने के बाद वहाँ पर एक आंटी ने बुलाया कि आप अंदर आ जाओ, यहाँ पर आकर हमारे घर में गुरुजी का गद्दी लगा हुआ है, आप आकर दर्शन कर लो। तो संगत जी हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद गुरुजी का बहुत अच्छा सा गद्दी उन्होंने लगा रखा था, बहुत सारी ब्रेसलेट थी, गुरुपा का स्वरूप था संगत जी। वो हमें बुलाए, हमें बैठाए वहाँ पे, उन्होंने जल प्रसाद दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें वहाँ भी दर्शन करवाया आपको और हमें ब्लेस किया, तो इसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उसके बाद संगत जी वहाँ अंकल जी ने हमें टॉफ़ी दी और उसके बाद हमें ब्रेसलेट भी दी। और वो ब्रेसलेट दिया जो संगत जी, वो जो मैं कल ड्रेस पहनी थी स्काई ब्लू कलर की, जो मैं सूट पहनी थी, उसी से पूरा मैचिंग उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया। मैं बहुत खुश हो गई। तो मेरे साथ जो संगत गई थी, मैंने उनको कहा कि ये देखो मुझे ना गुरुपा ने मुझे मैचिंग ब्रेसलेट मतलब ब्लेस की है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उस ब्लेस को मतलब उस ब्रेसलेट को पहन कर आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब पूरा मैचिंग हो गया था। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा, कल आपने मुझे बहुत ब्लेस की। और मैं कल का दिन मुझे बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब तीसरी बार मैं डुगरी मंदिर गई हूँ, लेकिन कल जब मैं दर्शन कर पाई एक एक चीज़ों को, संगत जी एक चीज़ कहूँगी कि जब आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं वहाँ पे, तो एक तो वहाँ की जो अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। और दूसरी ये चीज़ें होती है संगत जी कि वहाँ जो दर्शन कर पाते हैं वो अलग है। क्योंकि बहुत सारी संगत जो है वो देर से पहुंचती है, 12 बजे 1 बजे। तो एक तो धूप, अभी गर्मी का समय है तो धूप काफ़ी होता है। और वो जो दर्शन जो आपको पूरा जो दर्शन वहाँ का होना चाहिए, जैसे गुरुपा के घर का, क्योंकि जब 6 बजे के बाद शायद किसी को दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सेवादार आ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ उस जगह पर वो कोई भी नहीं जा सकता, उस जगह पे भी नहीं जा सकता। और जो डेरा है जहाँ पर गुरुपा तपस्या करते थे भोले बाबा के साथ, तो वो जगह वहाँ पर भी नहीं जा सकते आप। मतलब सारा चीज़ें बंद हो जाती है, उसके बाद आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग पहुँचे हैं संगत जी, उनको पता है वो सारी संगत को कि किस तरह हम वहाँ पहुंचकर इतना भव्य जो हमें दर्शन मिलता है वो अतुलनीय है। उसके मैं वर्णना तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, जो चीज़ मैं कल फील कर पाई हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें डुगरी मंदिर बुलाया, डुगरी उस स्थान, उस जन्म स्थान के पास बुलाकर हमें ब्लेस किए। एक एक चीज़ों को मैं ध्यान से देखी हूँ और अपने कैमरे में भी उसको रिकॉर्ड करके मैं लाई हूँ। तो संगत जी बहुत अच्छा रहा है ये दर्शन वहाँ का। और उसके बाद बहुत जल्दी हम वहाँ पर से लंगर पर सब फ्री हो गए और हम वहाँ से 10:30 11 बजे के करीब हम वहाँ से निकले हैं।
और संगत जी जिन अंकल जी हमें लेकर गए थे, जिन अंकल जी के द्वारा हम वहाँ पहुँचे थे, वो उन अंकल जी ने हमें ब्रेसलेट दी। वो भी ब्रेसलेट बहुत प्यारा था, येलो कलर में था, बहुत 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 सुंदर था वो। और उसके बाद उन्होंने दो स्वरूप गुरुजी का, एक नया स्वरूप मुझे दिखा और एक जो गुरुजी के बड़े मंदिर से हमें मिलता है येलो वाला, वो मिला। तो मुझे 2 स्वरूप मिले। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी हम संगत बहुत लालची होते हैं, मैं तो हूँ फिलहाल, क्योंकि गुरुपा का ब्लेसिंग्स लेने के लिए ऐसा लगता नहीं कि और मिले और मिले और मिले। जितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हम उतनी ही संगत के चेहरे पर एक जो स्माइल होती है, खुशी होती है। अभी भी मैं जैसे बोल रही हूँ, जब सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो मैं अपनी खुशी का नहीं बता सकती कि मेरा चेहरा सारा लाल हो गया, गुलाबी हो गया है और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। क्योंकि जब हमें कोई ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरुपा से संबंधित कोई ब्लेसिंग्स मिले, तो वो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। उसकी खुशी की अनुभूति जो होती है ना, सचमुच बहुत डिफरेंट है, जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं अपनी वाणी में, अपने शब्दों में आपको वर्णन कर पा रही हूँ संगत जी। तो बहुत 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 प्यारा था और बहुत अच्छा ब्लेस्ड, मतलब एक जर्नी गुरुपा ने यात्रा ब्लेस करवाई है। तो गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद हम हवेली ढाबा में आए। वो जो ढाबा के ऑनर हैं वो भी गुरुजी की ही संगत हैं, उनकी पूरी फैमिली गुरुजी की सेवा करती हैं। और कल संगत जी एक बात ये कहूँगी कि वो अंकल जो इतने पैसे वाले हैं, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं 2 बार उनके वहाँ पर गई ढाबे में और दोनों बार मैंने उनको जिस तरह से डाउन टू अर्थ होते हैं कि आपके पास इतने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी एक इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ डाउन टू अर्थ, ये गुरुपा का आशीर्वाद के बिना पॉसिबल ही नहीं है संगत जी। तो और जिस तरह से वो सारी संगत के बीच में आकर अपनी सेवा देते हैं और उनके जो स्टाफ है वो भी इतना अच्छी तरह से जो संगत की सेवा करते हैं, अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं संगत जी, वो अतुलनीय है। और सचमुच गुरुपा ने उनको ब्लेस कर रखा है कल। और मैंने उनसे कल रिक्वेस्ट किया कि अंकल जी प्लीज़ 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 अपना सत्संग शेयर करें, मुझे बहुत सुनने का मन कर रहा था कि मैं उनके सत्संग को सुनूं। तो उन्होंने मतलब बहुत इमोशनल हो गए थे कल, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँगा, फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल जी प्लीज़ अब थोड़ा सा अपना सत्संग शेयर करें, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आपके सत्संग को। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना सत्संग बताया, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपनी वाइफ के बारे में। तो बहुत बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और उनको गुरुपा ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, उनके पूरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया है। और जो जिस अंकल के द्वारा हम गए थे वो अंकल भी काफ़ी मतलब इमोशनल हो गए थे, इमोशनल होकर उन्होंने अपने सत्संग को शेयर किया। तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और जो संगत मेरे साथ गई थी तो उनका मतलब 5 को ही बर्थडे था, सॉरी संगत जी 4 तारीख को उनका बर्थडे था, तो मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पर फिर कल जैसे हुआ कि कल उनका भी और एक आंटी जो आज इनका बर्थडे है, 2 आंटियों का वहाँ पर केक कटा और सब ने उनको मतलब हैप्पी बर्थडे बोला और गुरुपा ने उनको ब्लेस किया। सारी संगत बहुत खुश थी। और उसके बाद इस तरह करके हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकले और घर पहुँचे। हम 10 बजे अपने घर पहुँच गए थे और गुरुपा ने हमें सही सलामत बहुत सारी दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ गुरुपा ने हमें अपने घर तक पहुंचाया। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम दिल से कोटि कोटि शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। और एक तो है संगत जी, कल सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स क्या हुआ वो तो है गुरुपा का स्वरूप मिला, ब्रेसलेट मिला और अच्छी दर्शन हुए। सबसे बड़ी बात है कि दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए। और उसके बाद संगत जी रास्ते में ना सिर्फ आपका सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर के दर्शन इतने, जैसे दूर दूर तक सिर्फ खेतों में ना सिर्फ मैं सनफ्लावर के ही फूलों को देखी। और आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब सनफ्लावर को देखते हैं और जिस तरह से खिला हुआ पूरे दूर दूर तक आपका सिर्फ येलो 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 दिख रहा है, गोल्डन कलर का, और इतना प्यारा लग रहा। मेरी साथ में जो संगत आंटी बैठी तो मैंने उनको बोली कि देखो कितना प्यारा। मैंने कहा कि हाँ देखो ना कितना प्यारा लग रहा। तो बहुत अच्छा लगा। एक तो सनफ्लावर का दर्शन हुए और बटरफ्लाई के रूप में, तो एक तो है मैं जब भी डुगरी मंदिर जाती हूँ गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो भी डुगरी मंदिर जाती है संगत सबको पता है कि गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। और बहुत सारी बटरफ्लाई, मैंने 1-2 नहीं बोल सकती कि मतलब बहुत 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 बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। हमारे बस के ऊपर से भी गुरुपा इधर से उधर गए और उसके बाद उन्होंने हमारी बस को भी ब्लेस किया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इसी तरह से ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरुपा। और
अपनी बेटी को इतना ब्लेस कीजिए कि गुरुपा मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ नेगेटिविटी की वजह से। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं नहीं कर पा रही थी, तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगूंगी। और एक बात कहूँगी गुरुपा और संगत जी कि जब मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, कोई ना कोई रीज़न तो बनता ही है जब हम नहीं कर पाते। रुकावट आने का वजह होता ही है कि आपके आसपास कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है, तभी आप इस तरह से नहीं कर पाता। अदरवाइज अगर हम सुबह शाम अपना रेगुलर बेस पे सत्संग शेयर कर रहे हैं और किसी कारण बस वो चीज़ें डिले में चली जाती है, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी तो हावी होती है हमारे साथ। तो जो भी हो संगत जी, और तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे कभी कभी बिलीव नहीं करेंगे, मन में ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुपा मुझसे नाराज़ हो गए हैं। कई मन में लगता है कि गुरुपा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे गुरुपा, क्योंकि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मन के अंदर बहुत सारी भ्रम पैदा हो जाती है और ये होता है कि गुरुपा पता नहीं गुरुपा नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मैं तो अपना कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। संगत जी मेरे साथ हुआ इतना कि मैं लंबे टाइम तक, आप बिलीव नहीं करेंगे, 17, 18, 20 दिन हो गया मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। घर में बैठी हुई हूँ, माइंड काम नहीं करा, दिमाग काम नहीं करा कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। तो गुरुपा उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा अपने परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना ही, आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरुपा। आपका आज्ञा हो, आपका आशीर्वाद हो, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे संगत जी। और ये बात कहूँगी संगत जी कि जब गुरुपा की मर्जी हो तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। जैसे आज मैं अभी बैठ के अपना गुरुपा के सामने स्वरूप के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज संगत जी मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाई हूँ, बिलीव नहीं करेंगे। एक तो थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, और उसके बाद गुरुपा ने मुझे 2-3 बार उठाने की कोशिश की संगत जी। 2:30 बजे करीब नींद खुली हुई, और इतनी गहरी नींद जैसे मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं उठूं और मैं उठ के अमृत वेला कर पाऊँ। तो गुरुपा से मैंने माफ़ी मांगा। गुरुपा ने मुझे फिर मतलब आई थिंक मुझे लगा 3-4 उन्होंने मुझे कोशिश की उठाने की, और फाइनली मैं जब 5 बजे उठी हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं मैं उठ जाती हूँ, उठ के कर लेती हूँ। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उठने का हिम्मत नहीं कर रहा था। उठ के किसी तरह से बैठी भी हूँ, थोड़ा सा मैं मंत्र जाप की, और उठने के साथ ही मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगा। सभी देवी देवताओं से मैंने माफ़ी मांगा कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकान लग रहा, मैं नहीं उठ पा रही हूँ गुरुपा। जब मैं कर ही नहीं पाऊंगी तो उठ के क्या करूँ। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगा और थोड़ी देर मैंने मंत्र जाप किया। बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आज मंडे का दिन है, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद भोले बाबा के मंदिर जाकर और उसके बाद मैं जल चढ़ाऊंगी भोले बाबा को, कि मैं डुगरी मंदिर से भी आई हूँ। तो मैं ये सोची थी, लेकिन ऐसी नींद आ रही थी, इतनी गहरी नींद आ रही थी संगत जी कि मैं उठ नहीं पाई हूँ, और मैं माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी और एक बात कहूँगी, पता है मेरे मन में ना बहुत दिनों से गुरुपा से मैं जब भी सत्संग शेयर करती तो गुरुपा से हमेशा कहती कि गुरुपा मेरा बहुत मन करता है ना कि गुरुपा आपको बहुत कस के पकड़ो गुरुपा। और जैसे होता ना कि एक मन के अंदर होता है कि काश मेरे गुरुपा आज होते तो मैं गुरुपा को पकड़ के उनको, और खूब रोती, मैं बहुत रोती। मेरे अंदर जितनी अंदर जो एक दुख है, तकलीफ है, मैं कस के उनको पकड़ के जी भर के रोती मैं। तो बहुत मन करता है कि गुरुपा से को कस के पकड़ो, गुरुपा को बोलो गुरुपा आई लव यू गुरुपा, मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा संगत जी। और ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा मन कितना भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि गुरुपा काश आप होते, पहले मुझे आपने अपने साथ जोड़ा होता, तो काश आपको मैं साक्षात दर्शन कर पाती, आपको उस मतलब आपको फिजिकल फॉर्म में देख पाती, मैं एक बार देखना चाहती थी। तो अब मैं गलत हूँ, शायद हमारा समय नहीं था हाथ पकड़ने का गुरुपा का, तो उन्होंने हमें उसमें ब्लेस नहीं किया था। लेकिन मन के अंदर पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे आप मैं क्या करती हूँ इसकी वजह से, कि मैं गुरुपा से करके जाती हूँ और उसके बाद जाके मैं भोले बाबा का शिवलिंग को ना पूजा करने के बाद शिवलिंग को ही पकड़ती हूँ। जैसे लगता है कि गुरुपा ही तो है, मैं उनको कस के पकड़ के एक बार पति सॉरी बहुत क्या बोलूँ, मैं शिवलिंग को ही गले लगा लेती हूँ। और गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता है कि इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संगत जी मुझसे कोई गलती हो रही तो ज़रूर मुझे सत्संग के माध्यम से बताइएगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों गुरुपा से एक ऐसा लगन लगा है ना संगत जी कि गुरुपा के बिना तो कुछ सोचना ही अब नहीं हो सकता। तो गलतियाँ हमसे बहुत होती हैं, अभी भी मैं गलतियाँ कर रही हूँ। तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांगूंगी जिस दिन मुझसे कोई गलती नहीं हो।
तो मैं बार बार गलती गलती करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। ये ऐसा दिन होगा कि जिस दिन कि हाँ लगेगा कि नहीं, मुझसे शायद अब कोई गलती नहीं होगा। अभी भी मैं शायद पूरी तरह से हील नहीं हो पाई हूँ गुरुपा, और बहुत सारी खामियां अभी भी मेरे अंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि उन खामियों के ऊपर काम करूँ, उन खामियों को मैं दूर करूँ। और बहुत मन करता है गुरुपा आपको कस के पकड़ने का, आपसे प्यार करने का बहुत मन करता है गुरुपा। आप मेरे पिता हैं, और एक बेटी के लिए पिता का स्थान, पिता का जगह क्या है वो बेटी ही समझती है। तो गुरुपा, और उसके साथ एक भी कहूँगी कि गुरुपा मैं अपने पूरे परिवार का, अपने बेटे की तरफ से भी और आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने हमें ब्लेस किया, एक नई ज़िंदगी दी, और उसको देखने का एक नज़रिया भी दे दिया आपने गुरुपा। आज आपकी बेटी बहुत ब्लेस्ड फील करती है, क्योंकि आपकी बेटी को ऐसा ही चाहिए था कि दिल का साफ इंसान मैं हमेशा ढूंढती रही गुरुपा, जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं हमेशा गुरुपा भगवान से भी यही शिकायत करती थी कि भगवान आपकी बनाई ये गाना मैं कि आपकी बनाई इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं को समझे कि मैं क्या हूँ। और वो गाना जब आया कि तेरी बनाई ही दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं इस लाइन को, 2 लाइन को मैं गुनगुनाना चाहूँगी संगत जी। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटकी दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाई उतना खुद से दूर जा रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, मेरे भजन में अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं भोले बाबा की बहुत 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 बड़ी भक्त हूँ, बचपन से हूँ। भोले बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, और गुरुपा मिले यानी मुझे साक्षात मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा मिल गए। तो लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। बहुत मन करता है गुरुपा आपको कस के हक करने का, बहुत मन करता है गुरुपा। तो अपनी बेटी को इसी तरह से ब्लेस कीजिएगा, और यही अरदास करूँगी कि गुरुपा मन के अंदर नहीं लाना चाहती, कोई भी क्रोध लोभ की भावना नहीं रहना चाहती, और शांत रहना चाहती हैं गुरुपा। मन के अंदर से एकदम कोशों दूर को, मतलब दूर दूर तक मेरे अंदर कभी किसी संगत के लिए, किसी के लिए भी मेरे मन के अंदर वो चीज़ अब ना आए। मैं नहीं इन सब चक्करों में पड़ना चाहती गुरुपा। तो आप ही मुझे इस गलत रास्ते से निकालिएगा। अगर मेरे मन में कहीं पर भी कि कभी भी किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिविटी आए तो प्लीज़ गुरुपा मुझे वहाँ से निकालने में मेरी मदद कीजिए, मुझे निकालिएगा गुरुपा ज़रूर। आपकी बेटी हूँ, और इसी विश्वास के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र का हम जाप कर लेते हैं संगत जी। तो आप सभी भी गुरुजी के पावन मंत्र का जाप मेरे साथ एक बार ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा।